ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अचानक इतने परिवर्तन आ गए कि एलआईसी एजेंट्स घबरा चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। आने वाले समय में और क्या परिवर्तन आने वाले हैं और इनके बिजनेस पर, इनके इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज भी बहुत सारे एजेंट्स को आप देखेंगे ब्रांच पर आते हैं तो वो ड्यू लिस्ट का प्रिंट निकाल कर आते हैं। डिजिटल फॉर्म में वो ड्यू लिस्ट भी नहीं रखते, प्रिंट निकाल कर उसको फॉलोअप करते हैं, कस्टमर्स को सर्विसिंग देते हैं। आज भी बहुत सारे एजेंट्स आप देखेंगे, बहुत सारे ब्रांचेस में ऐसे हैं जो थैला लेकर आते हैं, थैले में ही वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाते हैं या छोटे से बैग में अपना डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। या बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो चप्पल में ऑफिस चले जाते हैं, वो जूता भी नहीं पहनते या फिर कैजुअल ड्रेस में ही ऑफिस चले जाते हैं। तो इस तरह से आज एलआईसी एजेंट जिस तरह से काम करता आ रहा था ट्रेडिशनल वे में, अब उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। ये सारे एजेंट्स जो ट्रेडिशनली काम कर रहे थे, यानी अपने आप को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, डिजिटली काम नहीं कर रहे थे या फिर अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहे थे, ऐसे लोग भी काम कर पा रहे थे। इसका कारण ये था कि एलआईसी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है और ब्रांड वैल्यू के कारण ही एलआईसी की बिजनेस चल रही थी। लेकिन आज प्राइवेट कंपनियों के साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है एलआईसी का कि इस तरह के ट्रेडिशनल वे से काम करने पर अब काम नहीं चलने वाला है। और निश्चित रूप से अब एलआईसी एजेंट्स को आने वाले समय में बहुत सारे खतरों का सामना है। आपको विश्वास नहीं होगा कि सर्वे में यह पाया गया कि जो डिजिटल इनोवेशन के अंतर्गत अपने आप को चेंज भी कर चुके हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उनके लिए भी बिजनेस में समस्या उत्पन्न हो रही है। कोई इसको माने या ना माने, इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव रूप में ले, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एलआईसी की बिज़नेस में गिरावट आई है। एलआईसी एजेंट्स उस प्रकार से अब बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर्स उस तरह का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं जैसा कि पहले दिया करते थे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस आईआरडी की तरफ से उत्पन्न किए गए हैं, कुछ एलआईसी की तरफ से उत्पन्न किए गए हैं और कुछ खुद एलआईसी एजेंट्स की तरफ से उत्पन्न किए गए हैं। और इन सब रीजंस को मिलाकर ही कस्टमर के अंदर एक ऐसा भाव बन चुका है कि वो उतना पॉजिटिव वे से एलआईसी को नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही बना रहेगा। ये एलआईसी एजेंट्स पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं, कस्टमर्स को समझाते हैं, वो इंश्योरेंस की वैल्यू को समझाते हैं और अपने आप को एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में सामने पेश करते हैं, जिससे कि वो विश्वास कर सके उस एलआईसी एडवाइज़र पर और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें। इसके लिए कैसे आपको चेंज करना होगा, इस पर डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज भी संक्षेप में कुछ बातें बताई जाएंगी। लेकिन और भी कुछ कंपटीशंस हैं, उनको देख लेते हैं कि और क्या क्या कंपटीशंस हैं जो कि एलआईसी एडवाइज़र को अभी सामना करना पड़ रहा है, किन प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ रहा है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। वैसे तो बहुत सारी समस्याओं से आज एलआईसी एजेंट्स गुजर रहा है और सबसे बड़ा धक्का उनको तब लगा जब कमीशन के साथ क्लॉबैक का क्लॉज लिख कर मिला। लेकिन एलआईसी ने इसको क्लियर कर दिया है कि वो क्लॉबैक को लागू नहीं करेगा और आईआरडी की तरफ से भी ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि आईआरडी की तरफ से कोई क्लॉबैक लागू नहीं किया गया है। ये कंपनियों पर निर्भर है कि वो क्लॉबैक लागू करते हैं या नहीं, यानी ये पूरी तरह से एलआईसी पर निर्भर है कि वो क्लॉबैक को लागू करेंगे या नहीं। और निश्चित रूप से एलआईसी क्लॉबैक को लागू नहीं करने वाली है क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट वो देख चुका है। तो अब एलआईसी क्लॉबैक को तो लागू नहीं करेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसके अतिरिक्त और भी चुनौतियों का सामना है, चुनौतियां जो कि पॉजिटिव भी हैं, जैसे सी केवाईसी करना अभी अनिवार्य कर दिया गया है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सी केवाईसी की जाती है। इस पर ट्रेनिंग वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं कि सी केवाईसी कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त अरंदा के द्वारा पॉलिसी करने के लिए भी एजेंट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो एलआईसी कर रही हैं, ये निश्चित रूप से एलआईसी एजेंट्स के पक्ष में है, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है बीमा सुगम लॉन्च होने वाली है, जिस पर सारे कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे और वहाँ से आपको ऑनलाइन पॉलिसी करनी होगी। यानी अब वो ट्रेडिशनल वे से एक प्रिंट निकाल कर पॉलिसी सर्विसिंग देना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और आपको सारा काम ऑनलाइन करना होगा। यानी कि ऑनलाइन ही आप नई पॉलिसी करेंगे, ऑनलाइन ही आप सर्विसिंग देंगे, ऑनलाइन ही आप क्लेम प्रोसेस करेंगे, यानी सारे काम आप ऑनलाइन करेंगे। और सिर्फ एक कंपनी की नहीं, सारी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर उपलब्ध होंगे, जैसे कि आजकल म्यूचुअल फंड में हो रहा है, सेम चीज़ें यहाँ पर होंगी। यानी कि आपका काम आसान हो जाएगा यदि आप अपने आप को डिजिटली एक्टिव करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करते हैं, ऑनलाइन काम करना सीखते हैं। इसके लिए ऑफिस में भी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि फाइनटेक गाइड इस चैनल पर आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट का ऑप्शन रखा है टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का, आप उसको फॉलो करें। वहाँ पर ऑनलाइन सारे काम करने की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप सारे काम ऑनलाइन कैसे करेंगे। अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप वहाँ उनको देखें। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो आपको ऑनलाइन काम करना सीखना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन एक और भी बड़ी कंपटीशन, एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है एलआईसी एडवाइज़र के लिए, और वो है
बीमा सखी यानी एलआईसी महिला कैरियर एजेंट को नियुक्त करने वाली है और इसमें टारगेट है 3 वर्ष के अंदर 2 लाख महिला एजेंट्स को लेने की। और ये एजेंट्स वो होंगे जो एजेंट्स के रिश्तेदार ना हो, यानी कि एजेंट्स के क्लोज रिलेटिव ना हो, ना ही उसके जो कर्मचारी हैं उनके क्लोज रिलेटिव हो, यानी बिल्कुल फ्रेश लोग आएंगे, यानी फ्रेश महिलाएं आएंगी जो कि इस क्षेत्र में नई होंगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में एलआईसी एडवाइजर्स के लिए बनने वाली हैं, जो कि अभी मौजूदा एलआईसी एडवाइजर्स हैं। लेकिन आपके पास समय है, आप उनकी नियुक्ति से पहले ही अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन काम करना सीखें, ठीक ढंग से काम करना सीखें, अपने कस्टमर्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें, उनको सही सर्विसिंग दें। तो निश्चित रूप से आपके मार्केट को कोई चुरा नहीं पाएगा, आपके मार्केट को कोई ले नहीं पाएगा और आपके कस्टमर्स आपके साथ बने रहेंगे। तो इस प्रकार से आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको यहाँ पर नहीं बताई गई हैं, और बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी हैं जिनको यहाँ पर YouTube के प्लेटफॉर्म पर बताना संभव नहीं है। इससे बहुत सारी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनल इश्यूज़ हैं, उनका जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ आज एलआईसी एडवाइजर्स के साथ हैं, उनको ये खुद सॉल्व करना होगा। अपने आप को एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाना होगा, सिर्फ एलआईसी पर उनको डिपेंड नहीं रहना होगा। उनको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, मेडिक्लेम, पीपीएफ, इन सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना होगा। टैक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा, किस टैक्स ब्रैकेट में कौन लोग आते हैं, किनको कौन सा फॉर्म लगेगा, टैक्स नोटिस आने पर कैसे उसकी गाइड करेंगे। यानी जब आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके डेथ होने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके डेथ होने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस के साथ ही आप उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सही टारगेट के लिए आपको एलआईसी के कौन से प्लान को चूज़ करना चाहिए। यदि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के मैरिज के लिए या पढ़ाई के लिए, तो फिर आपको एलआईसी में बेटर होगा या फिर म्यूचुअल फंड में होगा या फिर दोनों मिलाकर आपको करना होगा। तो इस तरह से आपको सही ज्ञान अर्जित करनी होगी, एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बनना होगा, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे और आने वाले समय में आप ठीक ढंग से प्रोग्रेस कर पाएंगे और इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। तो इन सब चीज़ का आप ज्ञान अर्जित करें, सही से काम करना सीखें। फाइनटेक गाइड पर इस तरह की और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जो आपके ज्ञानवर्धन में आपकी सहायता करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ एलआईसी एडवाइजर्स के सपोर्ट के लिए ही बनाई गई है। तो इसके प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।